consider the following grammar. Okay, the grammar is this one. Is this grammar LA-LR1 grammar? Okay, the first question. And the second question is what would be the LA-LR1 parse table for this grammar? Okay, तो आपको जब भी LA-LR1 मीन्स पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है या LA-LR1 में कितनी मीन्स ग्रामर LA-LR1 है या नहीं है, या जो मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन है उसमें कितने आइटम हैं, मीन्स कितनी स्टेट्स हैं मिनिमल कैनोनिकल कलेक्शन में, इस सब के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले CLR1 पार्सर की तरह वर्क करना पड़ेगा. ओके, तो मैंने क्या किया कि CLR1 पार्सर के लिए ये एक LR1 ऑटोमेशन कंस्ट्रक्ट किया था इस ग्रामर का, जिसको मैं ऑलरेडी आपको CLR1 मीन्स पार्स टेबल कंस्ट्रक्ट करके इस ग्रामर का दिखाया है एंड देयरफॉर ये डायरेक्टली कंसीडर किया है. ओके, ये LR1 ऑटोमेशन है उस ग्रामर का. अब बात करते हैं कि मीन्स जो इसका LA-LR1 पार्स टेबल कैसे कंस्ट्रक्ट होगा. तो कॉन्सेप्ट क्या है कि CLR1 पार्स टेबल में नंबर ऑफ स्टेट्स बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको रिड्यूस करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट लेके आए कि अगर LR1 ऑटोमेशन में कुछ स्टेट्स ऐसी हैं कि जिनका LR0 आइटम सेम है लेकिन लुक हेड डिफरेंट है. ओके, तो उन स्टेट्स को मर्ज करके आपको क्या कर देना है, एक स्टेट बना देना है. ओके, हम वही काम करने वाले हैं. तो स्टेट्स विद सेम LR0 आइटम एंड डिफरेंट लुक हेड्स 3 and 10. अगर ये 3 स्टेट को देखो, L derives ID डॉट एंड 10 क्या है, ये L derives ID डॉट. यहाँ लुक हेड डॉलर कॉमा इक्वल है और यहाँ पर सिर्फ डॉलर है. लुक हेड डिफरेंट है लेकिन LR0 आइटम सेम है. तो हम क्या करेंगे, इसको मर्ज करके एक स्टेट बना देंगे. ओके, और इस स्टेट का नाम क्या कर देंगे, 310. ओके, 3 और 10 को एक साथ लिख दिया है. आप चाहो तो जब इन दोनों को मर्ज करते हो तो जब भी अभी जब मैं इस टेबल में चेंजेस सिखाऊंगा तो आप चाहो तो 3 स्टेट मिले या 10 स्टेट मिले, दोनों को मर्ज कर दो और उसका नाम 310 ना दे करके आप कुछ भी नाम दे सकते हो, XYZ ABC कुछ भी नाम दे सकते हो. ओके, नाम में कुछ नहीं है, नाम सिर्फ एक स्टेट का नंबर है, दैट्स इट. ओके, ABC में मत देना, नंबर में कोई भी नंबर दे सकते हो जो नंबर इसमें यूज ना हुआ हो. ओके, अभी तो मैं लेकिन 310 लिखूंगा. अब अगर 11 13 को देखो, 11 क्या है, L derives स्टार R डॉट एंड ये क्या है, L derives स्टार R डॉट. यहाँ इक्वल और डॉलर है लुक हेड में और यहाँ पर सिर्फ डॉलर है. LR0 आइटम दोनों का सेम है एंड देयरफॉर हम इसको मर्ज कर देंगे और इसका नाम क्या देंगे, 11 13. ओके, सिमिलरली अगर बात करूं किसकी, 12, ये R derives L डॉट और 8 नंबर है, R derives L डॉट. यहाँ लुक हेड क्या है, इक्वल एंड डॉलर और वहाँ है सिर्फ डॉलर. तो इसका मतलब इनको भी मर्ज किया जा सकता है. नंबर क्या दूंगा, 1 to 8. ओके, 4 और 9, 4 और 9, ये 4 है और 9 कहाँ पर है, 9 ये है. L derives स्टार डॉट R, L derives स्टार डॉट R. यहाँ पर इक्वल एंड डॉलर है, यहाँ पर सिर्फ डॉलर है. तो ये स्टेट में भी जितने LR0 आइटम हैं एग्जैक्टली वही LR0 आइटम यहाँ पर भी हैं, बस फर्क क्या है, लुक हेड डिफरेंट है. एंड देयरफॉर वी आल्सो मर्ज 4 and 9 और जो मर्ज स्टेट होगी उसका नाम क्या होगा, 49. ओके, अब मीन्स आपको अगर ये पूछता है कि कितने आइटम है कैनोनिकल कलेक्शन में, ओके, या एग्जैक्टली हाउ द कैनोनिकल LR1 कैनोनिकल कलेक्शन फॉर LA-LR1 ग्रामर इट मीन्स वुड लुक लाइक, तो उसके लिए तो आप जैसे ये मर्ज कर रहे हो तो मर्ज करके वो स्टेट यहाँ से हटानी पड़ेगी. ओके, तो वो तो मीन्स आप एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है वो आप खुद से करो.
लेकिन अभी टेबल का कंस्ट्रक्शन वो मैं करके दिखाता हूं। तो पहले मैं 310 को कंसीडर करता हूं। जहां पर भी रिड्यूस्ड एंट्रीज को छोड़ करके इस टेबल में जहां पर भी मुझे 3 या 10 दिखाई पड़ेगा उसको 310 कर दूंगा, 310 कर दूंगा। ओके, जैसे यहां पर दिखाई पड़ा क्या 310, तो इसको 310 कर दिया। ओके, इस रो पे कहीं पे कुछ नहीं है, इस रो पे 310 कहीं नहीं है, इस रो पे भी नहीं है, यहां ये 3 है तो इसको 310 कर दूंगा, ये 10 है तो इसको क्या कर दूंगा 310। ओके, और 3 या 10 कहीं पर है, ये 10 है यहां पर तो इसको भी मैं क्या कर दूंगा 310। ओके, एंड ये 3 है सिर्फ तो इसको कर दो 310, कहीं पर 10 भी होगा तो इसको कर दो स्टेट को 310। ओके, और कहीं पर 3 या 10 पूरी टेबल में नहीं दिख रहा है इकलौता। ओके, अब दूसरे को पकड़ेंगे। पहले 4 और 9 को देख लेते हैं। 4 या 9 कहीं पर दिख रहा हो तो उसको 49 कर दो। ओके, जैसे ये 4 दिख रहा है तो इसको हम 49 कर देंगे। रिड्यूस्ड एंट्रीज को टच नहीं करना है। अगर यहां पर देखें ये I4 है तो इसको क्या कर देंगे I49। ओके, और ये 49, ये 9 दिख रहा है, ये होगा 49। ओके, ये भी 9 दिख रहा है, ये भी होगा 49। ओके, और 9 ये दिख रहा है सिर्फ I9, इसको भी हम क्या कर देंगे 49 कर देंगे। और इसके अलावा कोई भी एंट्री सेम नहीं है। ओके, अब क्या करेंगे 11, 13, 11 या 13 कहीं पर दिख रहा हो तो उसको आप क्या कर दो 11, 13 कर दो। तो यहां पर देखते हैं कि 11 या 13 नाम से कहां पर कोई ऐसा वो है क्या, जैसे यहां पर 12 या 8 मीन्स पहले, अच्छा 11 और 13 को पहले देख लेते हैं। तो 11 है क्या, 11 ये है तो इसको क्या कर दो 11, 13 कर दो ओवरऑल। ओके, 11 स्टेट का नंबर होगा यहां पर, तो ये क्या हो गया 11, 13। ओके, और इसी तरीके से और कहां पर 11, 13, ये 13 दिख रहा है तो इसको भी आप क्या कर दोगे 11, 13। ओके, अब यहां पर अंदर भी कहीं पर कोई चेंजेस हैं क्या, मीन्स 11 या 13 नंबर, ये जैसे 13 है तो इसको हम क्या कर देंगे 11, 13 कर देंगे। ओके, अब इसके अलावा और कुछ इसमें है क्या, 11 या 13 अलोन तो नहीं दिख रहा है कहीं पर भी। तो अब आएंगे ये मीन्स 12 और 8 को हैंडल करने के लिए। तो 12 ये स्टेट में कहीं पर इसमें नंबर 12 दिखाई दे रिड्यूस एंट्रीज को छोड़ करके, या 8 दिखाई करे पड़े तो वहां उसको 1 to 8 कर देंगे। ओके, तो अगर 12 की बात करें तो यही ही 12 मिल रहा है तो 1 to 8। ओके, 8 यहां दिखाई पड़ रहा है तो ये 1 to 8। अब अंदर देख लेते हैं 12 या 8, तो इसको कर दिया 1 to 8, ये भी 8 है इसको भी कर दिया 1 to 8, कहीं 12 दिखाई दे रहा है तो इसको भी कर देंगे 1 to 8। ओके, और कहीं पर 12 या 8 दिख रहा है, यहां पर कहीं 12 या 8 नहीं है जो पुरानी एंट्रीज में से था। ओके, और इस तरीके से ये जो भी इसमें चेंजेस पॉसिबल थे मीन्स ये इस तरह से हमको चेंज कर देना था वो हमने कर दिया। अब हमको क्या देखना है, जो स्टेट नंबर जैसे 310 स्टेट नंबर 2 रो होंगी इसकी 310 की, जैसे एक यहां है ये और एक 310 यहां पर है। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों को आपने मर्ज किया है तो देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। मर्ज करना है मतलब हम इस वाली रो को क्या करेंगे, इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो इसका कंटेंट जो भी कुछ है इसको सबको यहां ले जाएंगे। तो इस जगह कुछ कंटेंट नहीं है, अगर होता तो इसको इस जगह पे ले जाता, यहाँ कोई कंटेंट नहीं है होता तो यहाँ ले जाता, यहाँ कोई कंटेंट नहीं अगर होता तो यहाँ ले जाता, यहाँ कोई कंटेंट नहीं है होता तो यहाँ ले जाता। ओके, और सिमिलरली यहाँ पर अगर देखो तो ये 1 to 8 है, सॉरी ये नहीं 1 to 8 नहीं है, यहां पर भी मीन्स 1 से यहां पर क्या है, यहां पर क्या है R4 है।
ओके, और यहां पर क्या है, ऑलरेडी R4 रखा हुआ है। तो अगर 310 ये मीन्स ये कंटेंट यहां ले जा रहे हो तो ये कंटेंट यहां ले जाओगे, तो R4 अगर यहां लेके भी जा रहे हो तो सेम रिडक्शन बार बार लिखने से फायदा नहीं है, और मैं यहां से इसको हटा दूंगा। ओके, और यहां पर कुछ है ही नहीं। तो अल्टीमेटली आपने देखा क्या कि ये रो बची ही नहीं, मीन्स रो में कोई कंटेंट ही नहीं है, और इसीलिए इसको मैं क्या कर दूंगा, इस पूरी रो को डिलीट कर दूंगा, हटा दूंगा, रिमूव कर दूंगा। ओके, नाउ आप देखो कहीं पर 49 I49 दो बार होगा, एक I49 ये है, एक I49 ये है। ओके, इन दोनों को मर्ज करना है, इसका मतलब दोनों को कंटेंट एक रो में लेके आना है। ओके, मैं इसका कंटेंट यहां ले जाऊंगा, तो आप देखो कि यहां पर कुछ नहीं है, अगर होता तो इसका कंटेंट यहां ले जाता। यहां S49 है, लेकिन यहां पर S49 ऑलरेडी लिखा है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, वो सेम ही S49 है। S310 यहां है, S310 यहां है, यहां कोई कंटेंट नहीं, अगर होता तो उसको यहां ले जाता। यहां कोई कंटेंट नहीं है, होता तो उसको यहां ले जाता। 128 यहां ऑलरेडी है, रिपीट करने का कोई मतलब। 1113 यहां ऑलरेडी है, रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। तो अब क्या करूंगा, चूंकि इस I49 का सारा कंटेंट यहां पहुंचा दिया, तो अब इसको मैं डिलीट कर सकता हूं। ओके, तो ये हटा दिया। अब बात करते हैं 128 को देखते हैं। अब 128 दो जगह होगा, एक ये है और एक ये है, हम इसको हटाएंगे परमानेंटली। ओके, तो कैसे हटाएंगे वो देख लेते हैं। हमने कहा कि इस 128 का जो भी कंटेंट है यहां ले जाएंगे, तो यहां इस सेल में क्या है, R5, इसको यहां ले जाएंगे R5। इस सेल में कुछ नहीं है, होता तो यहां ले जाते। इस सेल में कुछ नहीं होता तो यहां ले जाते। यहां पर R5 है, तो इस सेल पर आप देखो ऑलरेडी R5 ही लिखा हुआ है, तो रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, और इसके आगे भी कोई कंटेंट है नहीं। एंड देयरफॉर अब हम क्या कर सकते हैं, इस रो को डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। ओके, तो ये हमने इसको हटा दिया, ये R3 था। अब इस तरीके से वो भी मर्ज हो गई। अब लास्ट जो बची है 1113, I1113 नाम की 2 रो होंगी, एक ये है और एक ये है, दोनों का कंटेंट एक में रखेंगे। ओके, तो यहां से अगर देखना है आपको, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, ये इसका कंटेंट इसमें जाएगा, इसमें कंटेंट है ही नहीं, तो कोई इसका कंटेंट इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, इसका इसमें जाएगा, लेकिन R3 यहां पर भी, R3 यहां पर भी, तो अगर R3 यहां रखता भी हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और वैसे भी सेम ही R3 है, तो इसको सिंपली आप क्या करो, और आगे रो में कुछ है ही नहीं, तो आप सिंपली इसको क्या करो, इस रो को डिलीट कर दो ऐसे। ओके, और इसको मीन्स ये इसको अपना टेबल कंप्लीट कर दो, ये रो इस तरह से हटा देते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज द LALR1 पार्स टेबल फॉर दिस ग्रामर विद टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स कितनी है वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो 10 स्टेट में ये क्या हो गया, 10 स्टेट्स में अब ये मीन्स कंस्ट्रक्ट हो गया। इसका मतलब जो LR1 जो ऑटोमेशन होगा उसमें अब कितनी स्टेट्स हैं, 10 हैं, या मिनिमम साइज ऑफ LR1 ऑटोमेशन क्या है, 10 है। अब आप देख लो कि क्या किसी भी सेल में एक्शन पार्ट में मल्टीपल एंट्री है। ओके, मल्टीपल एंट्री नहीं है। ओके, इट मीन्स चूंकि इसमें किसी तरह का मल्टीपल एंट्री नहीं, मतलब कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, और कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इसका मतलब ये ग्रामर क्या है, इज दिस ग्रामर LLR1 ग्रामर, यस, एंड द LLR1 पार्स टेबल इज दिस वन। ओके, एंड दैट्स डन।